Welcome our chief mentor, SP Badin sir on the stage. Thank you, very much, thank you. आपकी आवाज कम है, आपकी आवाज थोड़ी कम है, आपकी आवाज कम है। अब लगा मैं कोई तेलंगाना में, आंध्रा में क्या बोलना चाहिए, दोनों बोलते हैं। तेलंगाना है, दोनों ही है। एक कांग्रेस का ही बैठिए। अगर आपको जगह नहीं मिल रही है पीछे, तो जहाँ चेयर खाली है हाथ खड़ा कर दो, लोग आके बैठ जाएंगे। जहाँ चेयर खाली है तो बताइए ना, वो चेयर खाली है, जहाँ हाथ खड़े वहाँ चेयर खाली, आप तो बैठ जाइए वहाँ पर। तो मेरा पानी का बोतल दे दो करण। अभी आपने एक प्रेजेंटेशन देखी, सर्वर ने आपको बहुत बढ़िया तरह से प्रेजेंट किया। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस। आप बैठे नहीं, आपको जगह मिली बैठने की, तो यहाँ जाओ। जगह नहीं तो क्वेश्चन कर जाओ, पर खड़े मत रहिए, 4-5 घंटे बोलना है मुझे। आज जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है वो आपका दोस्त है, वो आपका मित्र है, वो आपका हितैषी है, क्योंकि उसने आपको ऐसी जगह इन्वाइट किया जहां पर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक नई दिशा, एक नया एरिया आपकी जिंदगी में खुलने वाला है। मैं एहसानमंद उस व्यक्ति का जिसने आज 24 साल पहले मुझे बुलाया था और छोटी सी मीटिंग में थे, 20-25 लोग थे उस मीटिंग में। वो कहाँ है मुझे पता नहीं, पर मैं आपके सामने हूं। और इन 24 सालों का निचोड़ आज मैं आपसे कहूंगा, और हो सकता है कि अगले 24 साल बाद आप उस व्यक्ति के एहसानमंद हो सकता है 6 महीने बाद भी एहसानमंद हो जिसने आज बुलाया है। सर मैंने जो बात जहाँ छोड़ी, इस प्रेजेंटेशन में आपको लेकर आया, तो उसके आगे की बात आपसे कर रहा हूँ। और बात ये है कि मेरी एक समस्या है, और मेरी समस्या ये है कि क्यों कोई आदमी अमीर बनता है और क्यों कोई आदमी गरीब होता है। दासू क्यों, वाई? समझता तो मेरी बात? हाँ समझता है। क्यों, वाई? उनकी समस्या ये है कि एक आदमी अमीर है और एक गरीब है। वाई? और जब मैं आपसे पूछे जाऊंगा तो आप कहेंगे कि मेरे बाप ने पैसे नहीं कमाए, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मुझे किसी ने मौका नहीं दिया, मैं क्या करता, मैंने कोशिश बहुत की, मैं हार गया। ये सब बहाने हैं, ये सच नहीं है। सच कुछ और है। आप भी बहाने ना मारे कि मुझे मौका मिलता तो मैं कर लेता। आप भी ना कहें मेरे पास कैपिटल नहीं थी, अगर कैपिटल होती तो मैं बिजनेस कर लेता। आप भी ना कहें कि मौसम खराब था, स्टेट खराब था, भारत सरकार खराब थी, क्योंकि हम वो सही बात समझते ही नहीं है जिसकी वजह से कोई व्यक्ति अमीर बनता है। हमें बात समझता ही नहीं है जिसकी वजह से कोई आदमी गरीब का गरीब रह जाता है। क्यों? और आज के बाद
अब बड़ी बात कहने जा रहा हूं। आज के बाद आप ना भगवान से शिकायत कर सकते हैं, ना अपने परिवार से शिकायत कर सकते हैं, ना इस बात के लिए रो सकते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला। अगर मुझे मौका मिल जाता तो मैं भी कुछ कर जाता, क्योंकि आज जिस दोस्त ने आपको बुलाया है उसने बहुत बड़ा मौका आपको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ इनवाइट किया है। वो बहुत बड़ा मौका आपको आज मिल जाता है। तो आज से सारी शिकायतें बंद, सारी शिकायतें बंद आज से। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम वो बेसिक फंडामेंटल नहीं समझ पाते हैं कि किसकी वजह से कोई आदमी अमीर बनता है और किसकी वजह से कोई आदमी गरीब बनता है। हम समझ नहीं पाते हैं ये वजह। पर मेरा एक प्रश्न है आपसे, जिस प्रश्न ने मुझे झकझोर दिया था, जब ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया, किसी ने मुझसे पूछा नहीं, लेकिन ये प्रश्न जब मेरे दिमाग में आया तो मैं हिल गया। आज से 24 साल पहले सलीम, जिस पलंग पे आप सो रहे हैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ, रात को 2 बजे वहां से उठिए और अपने आप को 10 कदम दूर ले जाकर देखिए, कितना भयानक लगता है वो दृश्य। मैं माइनस, मेरी फैमिली 0, खत्म हो गया। आपकी पत्नी और आपके बच्चे आज चैन की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी चिंता करने वाला कोई आदमी भी जिंदा है। लेकिन जिस दिन चिराग बुझ गया, उस दिन आपकी पत्नी और बच्चों का क्या हश्र होगा। सरकारी नौकरी वाले कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें चिंता नहीं है क्योंकि हमारी पत्नी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। माफ करिए, आप इंजीनियर हैं, आपकी पत्नी इंजीनियर नहीं है। आप ऑफिसर हैं, आपकी पत्नी ऑफिसर नहीं है। आपकी पत्नी को नौकरी तो मिलेगी, लेकिन सफेद साड़ी पहन के अफसरों को पानी पिला देगी, और अब तो वो भी बंद हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं, एक लड़का जाता है, अभी भी शादी हुई है, उसका बच्चा है, वो बच्चा अभी, उसकी बच्ची 4 साल की है। वो कहती पापा आज मत जाओ, मेरा बर्थडे है। पापा कहते नहीं बेटा मैं जाने दे, मैं जल्दी आ जाता हूँ, 4 बजे तेरे पास आ जाऊंगा, और तू चिंता मत करना, तू वो पिंक कलर की फ्रॉक पहन लेना, और उस फ्रॉक में हम घूमने चलेंगे, मॉल पे जाएंगे, हम पिक्चर देखने जाएंगे, हम खिलौने खरीदेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। 4 बजे लौटे तो सही, पापा आए भी सही, लेकिन लाल बस्ते में बंद पापा आए। पत्नी ने अपना सिंदूर पहुंच दिया कि चूड़ियां तोड़ दी, रो पड़ी, चिल्ला रही है, बिटिया समझ नहीं पा रही है हुआ क्या। सामने से एक व्यक्ति आता है और थैली में कुछ टॉफियां लेकर आता है और कहता है बेटा ये टॉफियां ले लो, और बच्ची कहती है नहीं मुझे टॉफी नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए। बच्ची समझ नहीं पा रही है क्यों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पापा कहाँ गए, और पापा जा चुके थे। भाई तीसरा दिन पूरा होते ही जल्दी से घर चला जाता है कि कहीं बहन ये ना कह दे कि भैया मैं तुम्हारे साथ ही घर चलते हूँ, कुछ बचा तो है नहीं। रिश्तेदार बहुत जल्दी रवाना हो जाते हैं कि कहीं ये ना कह दे कि मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। వాళ్ళ కొడుకు आपका भाई बहुत अच्छा బయటకు होगा, వెళ్ళినాడు, मुझे कोई शक नहीं। వెళ్ళేసి వస్తా, నేను आपका भाई बहुत अच्छा है, సినిమాకి పోదాము అన్ని చూపిస్తా అని माफ చెప్పేసి करिए, अच्छा हो तो तब पता चलता है చనిపోయాను। जब मौका आता है। వచ్చేసరికి అందరూ ఏడుస్తుంటారు, ఆయన తీసుకొస్తే ఆయనకు అర్థం కాదు। और इस बात जब मैं कहता हूं तो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन हो गया तो क्या हमारे बच्चे अपने मामा के घर में रहेंगे? अगर इसका जवाब आपके पास है तो आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है दोस्त। और अगर आपको आपके पास इसका जवाब नहीं है तो खबरदार, किसी आदमी ने मेरी बात मानने से और सुनने से इनकार किया तो 45 सेकंड में जिंदगी बदलती है, जस्ट 45 सेकंड। अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड
छोटे भाई जैसा, बहुत बढ़िया था, एकदम बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और पता चला गले में खराश है, सर ने उसको डॉक्टर से बात करके इंस्ट्रूमेंट दिलाई, 2 दिन बाद पता चला, MRI कराई तो ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है, सर्जरी नहीं हो सकती। अब जिंदगी महीनों की बची है, सालों की नहीं। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर हो गया तो। और इसका जवाब अगर आपके पास है तो आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है तो खबरदार, आपने मेरी बात को सुनने से और मानने से इनकार किया तो। ఒక వ్యక్తి చాలా ధనవంతులుగా ఉంటారు, ఒక వ్యక్తి చాలా బీదవాళ్ళగా ఉంటారు. ఎందుకు అది ఒకసారి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రైట్, నాకు అవకాశం దొరకలే, నేను మంచి ఇంట్లో పుట్టలే, అందు గురించి నేను ఇట్లా ఉన్నాను అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఇవాళ నుంచి ఈ మీటింగ్ తర్వాత మీరు అట్లాంటి మాటలు చెప్పలేరు, ఎందుకంటే ఒక మంచి అవకాశం మీ ముందు వచ్చేసింది. ఒక అర్ధరాత్రి మీరు మీ ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైతే పడుకొని ఉంటుంది, కొంచెం దూరం పోయి చూడండి, వాళ్ళు ఆనందంగా పడుకొని ఉన్నారు. ఎందుకు అంటే ఆ ఫ్యామిలీ ఒక పెద్ద మనిషి సంపాదన చేస్తున్నాడు, అందరికీ డబ్బు సంపాదన చేసి అందరి గురించి టేక్ కేర్ చేసుకుంటున్నారు. కానీ ఒకవేళ ఈ ఫ్యామిలీ నుంచి ఈ వ్యక్తి లేకపోతే ఆ ఫ్యామిలీ యొక్క పరిస్థితి ఏమవుతుంది? రైట్, 3 రోజుల్లో అందరు వస్తారు. చనిపోయిన తర్వాత రైట్, ఒక చిన్న పాప అంటది, నాన్న ఇవాళ నా బర్త్డే, నువ్వు వెళ్ళకు అంటే నాన్న వెళ్ళిండు కానీ మళ్ళీ తిరిగి రాలే. పాప ఏడుస్తున్నది, నాన్న కావాలి అని, అందరు చాక్లెట్ ఇస్తున్నారు కానీ నాన్న రాలేడు, ఎందుకంటే అతను లేడు. సో అందరు వస్తారు 3 రోజుల గురించి, 10 రోజుల గురించి, కానీ దాని తర్వాత అందరు వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే ఆ చనిపోయిన వ్యక్తి భార్య మీతో వస్తుందేమో, రైట్, అన్నతో ఉంటానేమో. సో మీ పిల్లలు ఒకవేళ ఇట్లాంటివి ప్రాబ్లం అయితే, మీ పిల్లలు మీ మామ దగ్గర ఉంటే, రైట్, పిల్లల యొక్క మామ దగ్గర ఉంటే మంచిగా అనిపిస్తుందా? సో ఒకసారి ఆలోచించాలి, మీరు మైనస్ మీ ఫ్యామిలీకి ఎవరు టేక్ కేర్ చేస్తారు? సో ఇట్లాంటివి అవకాశం ఇప్పుడు మీ ముందు ఉన్నది, ఇది జాగ్రత్తగా వినండి. మీకు దాని గురించి ఆన్సర్ ఉంటే ఇది మీకు అవసరం లేదు, అంటే నేను లేకపోతే కూడా మా భార్య పిల్లలకి చూసే వాళ్ళు ఉన్నారండి, కానీ మా భార్య పిల్లలకి చూసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అని అనుకుంటే ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు వినండి. ఎందుకంటే కొన్ని రోజుల ముందే భార్య సాబ్ వాళ్ళ మిత్రులు ఉన్నారు, అతనికి కొంచెం గొంతు ఖరాబ్ అయింది. 2 రోజుల తర్వాత చెకప్ చేస్తే రైట్, బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అని అన్నారు. కొద్ది రోజులే ఉన్నాయి, వ్యక్తి పోతాడు. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? 45 సెకండ్లో జీవితం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ పోతుంది ఎవరికి తెలియదు. సో అందు గురించి ఇప్పుడు ఈ అవకాశం గురించి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, इनका वीडियो भी आपने देखा कि पैसा कमाना किसी स्कूल और कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता, वो घरों में सिखाया जाता है। आज तक कोई कॉलेज और इंस्टीट्यूट पैदा नहीं हुए इस बात को सिखाने के लिए आप अमीर कैसे बनेंगे? एक ही बात सिखाते हैं, आप बहुत बढ़िया जॉब कैसे करेंगे। जॉब को हिंदी में क्या कहते हैं? नौकरी। नौकरी करने वाला कौन होता है? मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हो, क्योंकि मैं बोलूंगा तो कोई बुरा मान जाएगा। कौन होता है? बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, 100% प्लेसमेंट गारंटी, और हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं उंगली पकड़ के, बेटा कौन से इंस्टीट्यूट में जाएगा जहां 100% प्लेसमेंट गारंटी है? इसका मतलब क्या होता है? लीला क्या मतलब है इसका? कि तुम हमारे इंस्टीट्यूट में आओ, हम तुम्हें 100% नौकर बना के छोड़ेंगे। ओह माय गॉड। और मैं रेस्पेक्ट करता हूं हर जॉब की, मैं रेस्पेक्ट करता हूं हर उस जॉब करने वाले व्यक्ति की, लेकिन सत्यता तो कुछ और है। मैं उसके सम्मान में बात बोल रहा हूं। और हम अपनी गाड़ी खून पसीने की पूरी कमाई लगा देते उस इंस्टीट्यूट में, उस कॉलेज में, जब वो कहता है कि तुम 100%
नौकर बना के छोड़ेंगे और हम खुशी खुशी बहुत प्यार से अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हैं। ओ माय गॉड, कोई क्यों नहीं सिखाता कि आप अमीर कैसे बनेंगे? पूरी दुनिया में सिर्फ इस बात की टीचिंग और ट्रेनिंग और एजुकेशन क्यों है कि आप बहुत बढ़िया नौकर कैसे बन सकते हैं? कोई क्यों नहीं सिखाता कि आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं? कोई क्यों नहीं सिखाता कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो, कैसे बिजनेस बड़ा बना सकते हैं? चिंता मत करिए, धरती पर एक इंस्टीट्यूट है, एक यूनिवर्सिटी है, एक गुरुकुल है जो सिखाता है कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं, आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं। उस इंस्टीट्यूट का नाम है ड्रीम टीम। ड्रीम टीम आपसे कहती है जॉब नहीं, एंटरप्रेन्योर बनो, और आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं हम आपको सिखाते हैं। एक ही यूनिवर्सिटी है, बस एक गुरुकुल है, एक एजुकेशन सिस्टम है जो आपको पैसा बनाने वाला सिखाता है। प्रूफ चाहिए तो जो फ्रंट सीट पे जो लोग बैठे हैं बहुत सुंदर से काले काले सूट में, ये सब लोग लाखों रुपए महीने के बना रहे हैं। ఫస్ట్ సీట్లో ఉన్న వాళ్ళంతా లక్షలు సంపాదిస్తున్నామని చెప్తాను. मुझे तो समझ नहीं आता। కరోనా ఎండ్ అయిపోయి కూర్చుంటారు ఫస్ట్. किसी से पूछो कि तुम क्या काम करते थे? कि मैं पहले सब्जी बेचता था। अब क्या काम करते हो? मैं एंटरप्रेन्योर हूं। पहले कितने रुपए आते थे? 10,000 रुपए। अब कितने आते हैं? 1.25 लाख। किसी से पूछो आप क्या करते थे? मैं फूल बेचता था। अब कितने रुपए कमाते हो? लाख रुपए। किसी से पूछो आप क्या करते थे? मैं बस कंडक्टर था। अब क्या करते हो? अब थाईलैंड जा रहा हूं। किसी से पूछो आप क्या करते थे? कि मैं डॉक्टर था। अब क्या करते हैं? अब मैं बिजनेस करता हूं, डॉक्टरी पार्ट टाइम में करता हूं। कोई टीचर था, कोई कैब ड्राइवर था, तो कोई साइंटिस्ट। हमारे यहां कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है, कौन ड्रीमर है ये बताओ। तो कोई पुलिस वाला नहीं था, तो कोई बिजनेसमैन भी और कोई प्रोफेसर भी। अब सब लोग एक ही काम करते हैं, सब एक ही काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट यूज करते हैं, 2, 4, 5, 10 लोगों को बता देते हैं, वे यूज करते हैं, फिर भी 2, 4, 5, 10 को बता देते हैं, वे यूज करते हैं। जब कोई और यूज करता है तो हमारे घर में पैसा आता है। हम कोई काम नहीं करते। क्यों नहीं? आज आप सीखेंगे कि आप बिजनेस कर सकते हैं। वो बिजनेस आपको एक परमानेंट इनकम देगा, एक रेगुलर इनकम देगा, एक रॉयल्टी इनकम देगा, जिससे आप अपनी जिंदगी संभाल सकते हैं, जैसे हजारों लाखों लोगों के पास आ रही है। और हमें वो सिस्टम समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि कैसे कोई व्यक्ति अमीर बनता है। और उसका तरीका सिर्फ एक है कि हैदराबाद की सब्जी मंडी में कोई व्यक्ति अगर टमाटर बेच रहा है 10 रुपए किलो और पिछले 50 साल से बेच रहा है, अमीर बनेगा? नहीं। 50 साल से बेच रहा है। जिस दिन टमाटर नहीं बेचता हो तो उसके घर में पैसा नहीं आता, उसके घर में रोटी नहीं बनती होती। लेकिन वही टमाटर मुकेश अंबानी बेच रहे हैं, वही 10 रुपए किलो, वही हिंदुस्तान में। लेकिन मुकेश अंबानी ने आज तक 250 ग्राम टमाटर नहीं तोला। वे स्विट्जरलैंड चले जाते हैं अपनी पत्नी के साथ, या टमाटर बिक रहे होते हैं। क्या किया मुकेश अंबानी ने और हमारे सब्जी वाले ने? हमारे सब्जी वाले के पास सिर्फ 10 घंटे हैं। जिस दिन टमाटर बेचता है पैसा आता है, टमाटर नहीं बेचता पैसा नहीं आता। मुकेश अंबानी ने ऐसे 1000 स्टोर खोल दिए, और एक स्टोर अगर 10 घंटे खुलता है तो उसके पास 10,000 घंटे हैं। उससे टाइम को डुप्लीकेट कर दिया। यहाँ सिर्फ 2 हाथ हैं, उसके पास 2000 हाथ हैं। उससे मेन पावर को डुप्लीकेट कर दिया। अगर ये 10 किलो टमाटर बेच रहा है और उसका एक शोरूम 10 किलो टमाटर बेच रहा है, तो 10,000 किलो टमाटर बिक रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं, सवाल इस बात का है कि आप उस बिजनेस को किस तरीके से करते हैं। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है,
काम है, तरीका क्या है? क्या तरीका है ये? मैं अभी मुंबई के एयरपोर्ट पे था थोड़े दिन पहले। वहाँ एक खूबसूरत सी शॉप थी, शोरूम। बड़ी सुंदर सी लड़की बैठी हुई थी। मैं लड़की देख के नहीं गया, लेकिन वहाँ लिखा था शू पॉलिश। शू पॉलिश अब शू पॉलिश देखो तो सही। तो ध्यान से सुनना, काम छोटा या बड़ा नहीं है, सवाल इस बात का है कि उस काम को आपने किस तरीके से किया। तो बड़ी सुंदर सी लड़की आके बोलती है, सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हो गया सलीम काम। बेचारा जो पॉलिश करने वाला आदमी है वो नीचे बैठता है, आप कुर्सी पे बैठते हो, वो कहता है बाबूजी पॉलिश करवा लो, रोटी खा लूंगा, पॉलिश करवा लो, खट खट खट, बाबूजी पॉलिश करवा लो, वही पॉलिश। और लड़की बोलती है, सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू? वाह। मैं तो किसी और जुगाड़ में था। मैं कहा व्हाट इज दिस? तो बोलती दिस इज अ फ्रेंचाइजी मॉडल ऑफ शू पॉलिश। शू पॉलिश के लिए फ्रेंचाइजी है और मुंबई के एयरपोर्ट पे 5 लाख रुपए का उसका किराया होगा दुकान का। सोच सकते हो आप? फिर उसने कहा कि मैं आपके जूते पॉलिश कर दूं। मैंने कहा पहले पैसे बताओ। ऐसे थोड़ी पागल हैं तो कुछ भी दे देंगे। तो बोलती है 500 रुपीज। मैंने कहा अच्छा, जूता नहीं है हमारा, 5 रुपए का जूता नहीं है अकरम, मैं पॉलिश दे दूं उसको। सवाल इस बात का नहीं है कि काम वो मोची का काम है, और आप जानते हो कि मोची के लिए गांधी जी ने अपनी जिंदगी दे दी। मोची उत्थान, हरिजन उत्थान, हरे का उत्थान, और वो क्या हो गया? उससे हमारा पतन कर दिया। शोरूम खोल के 500 रुपये मांग के हमारा पतन हो गया। चला सवाल इस बात का नहीं है कि कौन सा काम आप कर रहे हैं, सवाल इस बात का नहीं है कि काम छोटा या बड़ा है, सवाल इस बात का है कि उस काम को आप किस तरीके से कर रहे हैं। उसी जूते की पॉलिसी फ्रेंचाइजी खोल दी, अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दिया, और जब टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट हो गई तो इनकम मल्टीप्लाई हो गई। आप अभी तभी बन सकते हैं मेरे दोस्त जब आप अपने टाइम और मैन पावर को डुप्लीकेट कर दें। अगर जो काम आप कर रहे हैं, जो जॉब आप कर रहे हैं, जो बिजनेस आप कर रहे हैं, उसमें अगर टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट नहीं है तो आप अभी नहीं बन सकते। ये आप लिख के ले लीजिए। आप ప్రపంచం వైపు చూస్తే మనము పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్, కాలేజెస్, స్కూల్స్ చూస్తాము. అక్కడ మంచి ఉద్యోగం, మంచి జాబ్ ఎట్లా సంపాదన చేయాలి, మా స్కూల్కి రండి, మా కాలేజ్కి రండి, 100% మీకు జాబ్ వస్తుంది, జాబ్ గ్యారంటీ అని ఇన్స్టిట్యూట్ బోర్డ్స్ పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అక్కడ. సో మనం మన పిల్లలకి అక్కడ తీసుకుపోతాము. కానీ ఒక్క స్కూల్లో కూడా మనము ధనవంతులు ఎట్లా కాగలుగుతాము, మంచి పెద్ద బిజినెస్ ఎట్లా చేయగలుగుతాము అని నేర్పించారు. సో ప్రపంచంలో ఒకే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్, ఒకే ఒక గురుకులం ఉన్నది. ఎక్కడైతే మనం ఎట్లా బిజినెస్ చేయాలి, ఎట్లా ధనవంతులు కావాలి అని నేర్పిస్తున్న ఒకే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉన్నది, అది విన్నింగ్ టీమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, मतलब मैंने जो बोला समझ नहीं आया तुम्हारे? అర్థమైంది चरण कोई बुलाओ। నేను చెప్పింది అర్థం కదా మీకు. आधा आधा सलीम बोलता है, आधा आधा आधे उसमें आधे में सेट हो जाए करो। अगर आधों को समझ में आती है तो సో ఇక్కడ మనము ఏ పని చేస్తున్నామో అది ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ ఎలా చేస్తున్నామో అది ఇంపార్టెంట్. ఒక టమాటా అమ్మే వ్యక్తి 50 సంవత్సరాలు టమాటా అమ్ముకుంటూనే ఉంటాడు. ఒకరోజు టమాటా అమ్మలేదనుకో, రైట్, సంపాదన రాదు. కానీ అదే టమాటా అంబానీ అక్కడ ఒక్కొక్క జియో వాళ్ళ స్టోర్స్లో అమ్ముతున్నారు. అక్కడ 10,000 స్టోర్స్ ఉన్నాయి. 10,000 స్టోర్స్లో 10,000 కిలోలు అమ్మబడుతున్నాయి. అతను స్విట్జర్లాండ్లో ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఉంటే కూడా అక్కడ సంపాదన వస్తుంది. ఇది సిస్టమ్ అంటారు. సో ఒక రకంగా మనము పని చేస్తే, బిజినెస్ చేస్తే, రైట్, అక్కడ నుంచి పెద్ద ఇన్కమ్ రావచ్చు. సో పని ఎట్లాంటివి అది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎట్లా చేస్తున్నామో అది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మొన్ననే ముంబై ఎయిర్పోర్ట్కి భయ్య వెళ్ళిండ్రు.
అక్కడ ऐसे ఒక ऐसे మంచి ही बोलना चल जैसे मैंने बोला నేను ఎట్లా खबरदार अगर बहुत सारी किया సో భయ ఏమంటున్నారంటే అక్కడ ఒక మంచి అమ్మాయి మంచిగా తయారై అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్లో కూర్చున్నది ఒక షాప్లో. ఆ అమ్మాయిని చూసి వెళ్ళలేదు కానీ అక్కడ వెళ్ళిండ్రు. ఏమున్నది ఇది అంటే షూ పాలిష్ చేశారట. రైట్, చెప్పులకు షూస్కి పాలిష్ చేశారట. సో అతను అనుకున్నారు, అరే మంచిగా అమ్మాయి తయారై ఇక్కడ కూర్చున్నది, మనం రోడ్ సైడ్ చూస్తే అతను కూర్చుంటాడు, సార్ పాలిష్ చేసుకోండి, సార్ పాలిష్ చేసుకోండి అని అంటారు. కానీ ఎక్కడ ఒక అమ్మాయి కూర్చున్నది. సో అడిగినారట, ఎంతకు మీరు షూ పాలిష్ చేస్తారంటే 500కి షూ పాలిష్ చేస్తామని అన్నారట. అరే 500కి షూసే లేదు కానీ 500 తీసుకుంటున్నారు. సో ఇక్కడ మాట ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే పని చిన్నగా పెద్దగాని కాదు, కానీ పని ఎలా చేస్తున్నాము దాన్ని బట్టి మన ఇన్కమ్ ఉంటుంది. సో మనం ఎన్ని గంటలు మనం పని చేస్తున్నాము, ఎంతమంది చేస్తున్నాము, మన టైం మన సమయము అక్కడ మల్టిప్లై కావాలి, పని చేసే వ్యక్తులు మల్టిప్లై కావాలి. సో ఎంత మనం మల్టిప్లై చేసుకుంటూ అది పెరుగుతుంది, అంత పెద్ద ఇన్కమ్ మనం తీసుకోవచ్చు. సో ఈ మోడల్లో కూడా మనం అట్లాంటివి పని చేసుకొని పెద్ద ఇన్కమ్ సంపాదన చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ టీచర్స్ ఉన్నారు, డాక్టర్స్ ఉన్నారు, క్యాబ్ డ్రైవర్స్ ఉన్నారు, రైట్, పూలు అమ్ముకునే వాళ్ళు ఉన్నారు, కూరగాయలు అమ్ముకునే వాళ్ళు, అందరూ లక్షల్లో సంపాదన చేస్తున్నారు ఈ మార్గం ద్వారా. డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు. అంటే పని సేమ్ ఉన్నది కానీ ఎలా చేస్తున్నాము దాన్ని బట్టి మీ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. రైట్, थैंक यू। क्या क्या चीजें लुप्त हो गई, क्या क्या चीजें खत्म हो गई, जिन्हें अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला, जिन्होंने अपने टाइम और मैं अपने आप को डुप्लीकेट नहीं किया। सर्कस आते थे, सर्कस क्या बोलते हैं, सर्कस वो सर्कस ही बोलते हैं, सर्कसम सर्कसम नहीं, ओ सर्कस सर्कस। वो एक लड़की यहाँ से झूला पे झूलती है, यहाँ जाती है, कितना रिस्की काम है, कितनी कला का काम है, कितना मुश्किल काम है। तो उस लड़की को क्या मिलता है, 10-12 हजार रुपए, बस दिन में 3 बार यहाँ सो जाती है और हर बार अपनी मौत को हथेली में रख के जाती है। जिंदगी हो गई उसको 15-20 हजार रुपए से ऊपर को तनख्वाह नहीं मिलती। वो आग के कोने में से निकलता है, कभी एक सिंगल पहिए की साइकिल चलाते हैं, कभी हाथी कभी घोड़े, कितना मुश्किल काम है। लेकिन आज सर्कस कहाँ गए, उनकी कला जबरदस्त थी, उनकी मेहनत जबरदस्त थी, उनका पोटेंशियल जबरदस्त था, पर सर्कस गायब हो गए। अब कोई सर्कस देखने नहीं जाता, अब वो कोई जोकर को देखने भी नहीं जाता, क्योंकि सर्कस अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ फिल्में हैं, फिल्मों का क्या हाल हुआ श्रीनिवास, सलमान खान नहीं, तुम्हारा कौन सा हीरो इधर का एक आदमी बोलो ना, चिरंजीवी ने एक ठुमका लगाया। वो ठुमका भी एक बार में नहीं लगाया, डायरेक्टर ने बोला सही नहीं लगा तो चिरंजीवी का इतना वाला ठुमका भी 6 बार में लगा। समझ में आया? उसके बाद फिल्म रिलीज हो गई, 5000 PVR में पिक्चर एक साथ रिलीज हो गई। चिरंजीवी गुजराती में, हिंदी में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मराठी में, तमिल में, सब जगह ठुमका मार रहा है। चिरंजीवी बैठा हुआ है स्विट्जरलैंड, नहीं यह ठुमके चल रहे हैं लगातार, हर शो में, हर बार। उसने अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया। जब उसने अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया तो उसे 500 करोड़ रुपए कमा लिए। सर्कस बंद हो गए, फिल्मों ने हजारों करोड़ रुपए कमाना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया। समझना पड़ेगा, वक्त बदल रहा है बहुत तेजी के साथ। अगर हम फंडामेंटल नहीं समझेंगे तो पैसे नहीं बना पाएंगे। हमें फंडामेंटल समझना पड़ेगा, चाहे अंबानी हो, चाहे सब्जी बेचने का धंधा हो, चाहे शू पॉलिश हो, चाहे फिल्में हो। 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको। किसान पैसे नहीं बनाता, लेकिन जिसने किसानी में डुप्लीकेशन कर दिया वो पैसे बनाता है लीला। मजदूर पैसे नहीं बनाता, जो मजदूर को हायर करता है वो पैसे बनाता है, क्योंकि उसने 500 मजदूरों को हायर कर दिया। और एक कैब चलाने वाला श्रीनिवास फर्नीचर हॉल में था, लेकिन जिसकी कैब थी उसने पैसा बनाया, क्योंकि उसने 100-200 ऐसे आदमी रख लिए। उससे टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट कर दी।
ओला पैसे बना रहा है, वो ड्राइवर बेचारा 10 लाख की गाड़ी खरीदता है, 15 घंटे काम करता है, इंतजार करता रहता है, डीजल अपना, मेंटेनेंस अपनी, है ना। एक्सीडेंट सर्विस, वो गालियां, दारू पीने वाले बैठ गए, लड़की बैठ गई, आदमी बैठ गया, सब वो सहन करता है। उसको कितने रुपए मिलते हैं? 25,000 हाईएस्ट। और ओला ने क्या किया? डुप्लीकेशन। तुमसे कह दिया तुम सब अपनी अपनी गाड़ी खरीद के आ जाओ, मैंने मोबाइल ऐप बना ली है, तुम्हारे पास अगर 500 रुपए का भाड़ा होगा ना तो 100 रुपए मेरे, 400 तुम्हारे। और 100 रुपए से एक टैक्सी से एक राइड के लिए, और 10,000 टैक्सी से अगर हैदराबाद में है तो उसे कितने पैसे हो गए? दिमाग खराब हो जाएगा, सोचना मत। पर बेचारा सलीम और श्रीनिवास तो फटे हाथ में घूम रहे थे, जिसने अपना इतना काम कर दिया। लेकिन सलीम और श्रीनिवास ने समझ लिया कि पैसा तो डुप्लीकेशन में है, तो इन्होंने उस टैक्सी को लात मारी और अपने आप का टाइम और अपना मैन पावर डुप्लीकेट कर दिया। तो आज 5 से 8 लाख 10 लाख रुपए महीने की इनकम कर, काम तो डुप्लीकेशन से हुआ ना। वो ओला उबर भी डुप्लीकेट कर रहे हैं, तुम भी डुप्लीकेट कर रहे हो। पहले डुप्लीकेट नहीं कर रहे थे, इनकम नहीं आ रही थी, अब डुप्लीकेट कर दिया तो